आपका स्वागत है। मेरे पास इतना छोटा चिकन क्यों है? मुझे सच में KFC बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक बड़ी बाल्टी मिली है। क्या यह बहुत बड़ा है? मेरे पास जो बाल्टी है उसे देखो, इसे कहते हैं बड़ा हिस्सा। क्या मैं इसे पहले खा सकती हूँ? क्यों नहीं? हुर्रे! मुझे बस बहुत भूख लग रही है। लड़कियों, क्या तुम एक लाइफ हैक जानती हो कि कैसे चिकन को हड्डी से अलग किया जा सकता है? तुम्हें बस पैर को ठीक से निचोड़ने और हड्डी को बाहर निकालने और फिर इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। वाह, कूल लाइफ हैक। ये अफसोस की बात है कि मैं इसे केवल एक पीस पर दिखा सकती हूँ। टीना, तुम्हारे लाइफ हैक के बिना भी इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। जरूरी बात भूख है, इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। वाह, तुम्हें उस चिकन को खाते हुए अपना चेहरा देखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्या मैं बहुत गंदे से खा रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी स्कर्ट से साफ कर लेती हूँ। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हें ब्रेड क्रम्ब और चिकन के तेल से बना हेयर मास्क मिलेगा। टीना, ये सही नहीं है। बस करो, मेरा सर घूम रहा है। अंत में मैं अपने पसंदीदा चिकन के मजे ले सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। एक और? हाँ, और इसके अलावा मुझे एक अलग तरीके से चिकन खाने से कौन रोकेगा? ये सबसे पुराना तरीका है। ओह, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। मैं अब इस साधारण चिकन के स्वाद से तंग आ गई हूँ, तो अब इसे कुछ खास बनाने का समय है। मैं इस पे चॉकलेट सॉस डालती हूँ। लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि कितना स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है चॉकलेट और चिकन? यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। हाँ, यह कैलोरी में भी उतना ही ज्यादा है। मॉली, तुम हॉट सॉस के साथ चिकन खाना पसंद करोगी? चलो ट्राई करती हूँ। ये इतना गर्म क्यों है? क्या? सरप्राइज! तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे देखो, मैं कितनी भयानक लग रही हूँ। हाँ, तुम डरावनी लग रही हो और ये बहुत मजेदार है। मुझे कितनी खुशी है कि मुझे इतनी छोटी मछली मिली और ये प्यारी भी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती। मेरा देखो, बड़ी है। क्या तुमने उस विशालकाय को देखा है जो मुझे मिला है? मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। मॉली, तुम सबसे लकी हो, तो कम से कम तुम इसे सबसे पहले खाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक पोर्टेबल किचन है जो इधर कहीं पड़ी है। मुझे अब इसकी जरूरत होगी। किचन? लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी मछली को एक छोटे नल के नीचे धोना पड़ता है। उसके बाद हमें आग पर एक छोटा फ्राइंग पैन गरम करना होगा और उसमें तेल डालना होगा। अब हम इस मछली को फ्राई कर सकते हैं। ओह वाह! हाँ, माइक्रो कुकिंग का मतलब यही है। सही उपकरणों के साथ छोटी मछली खाना जरूरी है। एक कांटा और एक चाकू, उनकी मदद से मेरे हाथ गंदे भी नहीं होंगे। हालांकि ऐसे छोटे उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल है। जाहिर है मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। मुझे मछली पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने में कामयाब रही। तुमने स्वादिष्ट कहा? मैं इस मछली को कैसे भूनूंगी? ओह हाँ, यहाँ सूरज है और मेरे पास अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास है। मुझे इस बार एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। ओह, यह मछली को भूनने का एक ओरिजिनल तरीका है। ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट। वाह, अद्भुत खुशबू आ रही है और आग पर भुने की तरह स्वाद भी है। मैरी, मछली को खाने की तुम्हारी बारी है। यह किस तरह की मछली है? ओह, यह पूरी मछली है, लेकिन ऐसी मछली को भी पकाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उपयुक्त फ्राइंग पैन ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? हाँ बिल्कुल, मेरे पास हमेशा एक डॉक्टर का सूट होता है और एक डिफिब्रिलेटर भी है। और यह झटका। फिर से और यह। ओह! यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ जला दोगी। डरो मत, मैंने सिर्फ खुद के लिए एक स्वादिष्ट मछली पकाया है और यह इसके अद्भुत स्वाद का मजा लेने का समय है। मुझे नहीं लगता था कि मैं यह कहूँगी, लेकिन मुझे मैरी से जलन हो रही है।
यहाँ से हट जाओ। यह सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मछली शेयर करूंगी, वो मेरी है। छी, मैं चिकन अंडे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये अच्छा है कि मेरे पास एक छोटा अंडा है और मेरे पास एक बड़ा और बेकार अंडा है। लड़कियों, लेकिन मैं शुरू करूंगी। मैं एक बार में अपना अंडा खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसे चबाने की जरूरत है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं नहीं, ओह कितना घिनौना। मैंने कभी इसे खराब कुछ भी नहीं खाया है। ओह लड़कियों, तैयार हो जाओ, कुछ भयानक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मैं अब तैयार हूँ, सबसे खराब के लिए तैयार। लेकिन पहले मुझे इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। ओह, चोट लग गई। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार अंडे को नहीं तोड़ सकती? मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। यह तुम लो और यह लो। वाह, यह अंडा पहली नजर में जितना लग रहा है उससे कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसे कैसे तोड़ना है। ओ, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, यह फर्श पर एक साधारण चोट से टूट गया। सबसे अजीब अंडा है, पर फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त इतने बुरे होंगे, लेकिन अगर यह करना है तो करना है। छी, और वो भी फर्श पर से। घिनौना। हो गया, मैंने काफी खा लिया। टीना, तुम्हारी बारी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा अंडा मुट्ठी से टूट जाएगा। यहाँ कोई वास्तव में रहता है? ओह, यह एक ड्रैगन है। कितना प्यारा है, कितना बढ़िया से डांस कर रहा है वो। यह अद्भुत है। प्यारा। वो हम सभी को यहाँ जला देगा। बाय बाय स्वीटहार्ट, हम आपको याद करेंगे। और यही टीना को चाहिए। ओह हाँ, मुझे हैप्पी मील्स बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन मुझे सबसे छोटा मिला। लेकिन मेरा तो विशाल है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। खैर, मुझे अपना छोटा बॉक्स खोलना होगा। शायद उसके अंदर कुछ बहुत कीमती है। यह पता करने के लिए मुझे ट्वीजर की जरूरत होगी। वाह, यहाँ एक बर्गर और फ्राइज है। सच है कि यह गमी है। मेरे पास एक छोटा खिलौना भी है। कितना सुंदर है। हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना पक्का काम नहीं चलेगा। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देख पा रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैरी, बात करना बंद करो और खाने को देखो। इसे खाना चाहिए। आसान है। मुझे लगता है मेरे लिए इस बच्चे को खाना मुश्किल नहीं होगा। और मैं इस किटी के साथ खेलने जा रही हूँ। कितना बढ़िया बर्गर था और फ्रेंच फ्राइज। और इस किटी को देखो, इसे अपनी उंगली पर भी रख सकते हैं, है ना ये अच्छा? आखिरकार अब मैं भी ये पता लगाऊंगी कि हैप्पी मील के अंदर क्या है। वाह, एक बड़ा फ्राइज, एक पॉपिज और एक बर्गर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। अब मैं खा भी सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। एकदम सही। ओह, क्या तुम कम से कम मुझे एक कटलेट का बाइट दे सकती हो प्लीज? नहीं, अपने हाथ हटाओ। ओह, तुम ऐसे क्यों काट रही हो? लेकिन तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तुम्हारे सर पर ये डाल देती हूँ। कितना स्वादिष्ट। तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सब कुछ खा लिया। भूखकर मेरे पास केवल टुकड़े बचे हैं। उफ। खैर, अब जितना भी बचा है उतना खा लेती हूँ। दोस्तों, अब मेरी बारी है इसे चखने का कि यह कैसा है। और देखो, यह कितना बड़ा है। और एक गिफ्ट भी है। वाह। चलो खाने से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेकेंड, मुझे अपने कराटे लुक में आने दो। मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और फ्रेंच फ्राइज के साथ। वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे भी खा लूंगी और यह भी।
वाह टीना, तुम सबसे लकी हो। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अब इस बड़े से बर्गर को काटने के लिए एक असली तलवार की जरूरत है। ध्यान से, ये सब्जियां मुझे मेरी कुर्सी से गिरा देंगी। डरो मत, सब कुछ तैयार है। अब समय आ गया है इसके मजे लेने का। क्या मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? हाँ ले लो, मैं लालची नहीं हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू यार। कोई बात नहीं दोस्ती में नो थैंक यू मैरी। तो ठीक है, मुझे वॉफल चाहिए, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। यह किया जाएगा, मैं तैयार हूँ। विस्क, स्पैचुला जंग में कूद पड़े हैं। स्वादिष्ट। माफ करना। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब काम में लगने का समय है। मैं एक कटोरे में आटा डालती हूँ, 2 अंडे तोड़ती हूँ और चीनी तो जरूरी है, थोड़ा दूध और मक्खन। और अब हमें यह सब मिलाने की जरूरत है। देखो और सीखो बेन। सीखने के लिए इधर कुछ है। अब मैं कटोरे में बैटर डालूंगा, यहाँ थोड़ा लाल डाई भी डालूंगा। हाँ देखो, और इन सबको अब मिला दूंगा। क्या आप स्पीड में मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं? खैर रुक जाओ, मेरा सारा रंगीन बैटर तैयार है। अब मैं इसे वॉफल मेकर में एक के बाद एक सारे रंगों को डालता हूँ। बहुत सुंदर। अब मेरे वॉफल को बेक करने का समय है। मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है। क्या? हाँ, उसका वॉफल पहले से ही तैयार है। मुझे कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, न्यूटेला। मैं इसमें आटा मिलाऊंगी और साथ ही साथ दूध, और अब मैं सब कुछ मिला दूंगी। अब वॉफल मेकर में बैटर को डालना है और अब इसे बेक कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि चॉकलेट वॉफल जरूर उसे पसंद होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे अपने वॉफल को सजाना चाहिए, उन्हें चॉकलेट में डुबोना चाहिए और फिर रेनबो स्प्रिंकल। कितना सुंदर है! क्या यह वास्तव में एक वॉफल है? यहाँ मेरे पास असली वॉफल है, मेपल सिरप और पाउडर चीनी के साथ। हाँ, सजावट के लिए यह स्ट्रॉबेरी। मेरा वॉफल तैयार है। बहुत सुंदर। ओह, वे उन्हें सजा भी रहे हैं, इसलिए मुझे भी सजाना चाहिए। ओह, स्किटल्स। मैं कैंडीज के साथ वॉफल को सजाऊंगी। ये बहुत अच्छा निकला। बहुत सुंदर। अफसोस मेरे पास कुछ नहीं बचा। खैर चलो एमा। ओह वाह, मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करें। रेनबो वॉफल के साथ। इसकी महक कितनी अच्छी है और कितना स्वादिष्ट है यह अच्छा है बेन। अब एमा के वॉफल, कैंडीज और चॉकलेट के साथ में वॉफल एक अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे यह पसंद है और निश्चित रूप से दादी के वॉफल। इसे देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है यह। ओह, मैं नहीं चुन सकती, ये सभी बहुत स्वादिष्ट है। मैं उन्हें खाना चाहती हूँ। और दादी के वॉफल और रेनबो और चॉकलेट। ओह, बस स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। ओह बेटी, क्या तुम ठीक हो? और कौन जीता? पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। लगभग हो गया। यह रहा, मुझे चिकन लेग चाहिए। आसान। रुको, मुझे यह कहाँ से मिलेगा? इसे दूर हटाओ, इसे हटाओ। तुम जो भी कहो डियर, लेकिन मैं इसे पकाने जा रही हूँ। अब मैं इसे तेल के साथ रगड़ूंगी बढ़िया से, और अब मैं इस पर मसाला छिड़कूंगी इस तरह से। अब मैं कुछ सेब काटूंगी। वाह, कितना सुगंधित है यह।
मैं एक को अंदर रखूंगी और फिर मैं अपने चिकन को दूसरे टुकड़ों के साथ कवर करूंगी। अब इसे ओवन में डालने का समय है। क्या पूरे चिकन को पकाना जरूरी है? हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं मसालेदार चिप्स ले लेती हूँ और उनमें तीखा सॉस डालूंगी। अब इसे तोड़ने की जरूरत है। हाँ, यही चाहिए। चिकन लेग, यहाँ तुम जाओ, एक डुबकी के लिए तैयार हो जाओ। ब्रेडिंग अच्छी है। अब इसे बेकिंग ट्रे पर डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। ऐसे कौन खाना बनाता है? देखो यह कैसा होना चाहिए। अलग अलग सीजनिंग को छिड़कें और उन्हें लेग पर रगड़ें। और अब मैं इन लेग्स को अपने ग्रिल पैन में तलने जा रहा हूँ। ध्यान यह रखना है कि यह जले नहीं। ओह, दादी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। चिकन तैयार है। नारंगी के कुछ स्लाइस और पैरों पर एक सजावट। बस इतना ही। अपने खुद के डिश पर ध्यान दो तुम। हाँ ठीक है, मेरे चिकन अभी भी सबसे अच्छे होंगे। अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। ओ, कुछ हो रहा है। ओह, मैं आग उगल रही थी। लेकिन मैंने चिकन लेग तल लिए हैं। अब उन्हें एक ब्रांडेड बाल्टी में रखना बाकी है। एकदम अच्छे से तला हुआ। और मैं उन्हें फाउंटेन पर सर्व करूंगा। बस चीज डाला और तैयार। हाँ, चीज फाउंटेन। बेटी, मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। बोन एपेटिट। ओह वाह, सब बहुत अलग है। क्या वो चीज का फाउंटेन है? चलो उसके साथ शुरू करें। मैं इसे सॉस में डुबोऊंगी। यह अच्छा लग रहा है। ओह वाह, और अविश्वसनीय स्वाद। चिकन या लेग? मैं लेग से शुरू करूंगी। तो ठीक है, इसे खा कर देखती हूँ। एक मिनट रुको। अरे नहीं, कितना तीखा ब्रेडिंग है। मैं जल रही हूँ। मुझे तुरंत इस तीखेपन को हटाना होगा। यह काम किया। लेकिन दादी का चिकन तो मस्त है। मैं लेग को ट्राई करूंगी। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये लाजवाब है। आप पक्का जीत रही हैं। मुझे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। ये चिकन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, दादी को कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद बच्चे। आपको क्या लगता है? मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। यह मेरे लिए आसान है। दादी इसे संभाल लेगी। आउच, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं आलू काट लेती हूँ। अरे, क्या चाकू फंस गया है? अरे निकलो। ओह, यह मैंने नहीं, यह दादी ने किया है। क्या? ओह डियर, दादी का ध्यान मत हटाओ। देहाती आलू से बेहतर क्या हो सकता है? मैं उन्हें एक बर्तन में डालूंगी। उन पर अब तेल डाल देती हूँ और उसके ऊपर से सीजनिंग को छिड़क दूंगी और रोजमेरी की एक टहनी ऊपर से। मैं इसे ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसे ले जाऊंगा। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी मदद करोगे। अद्भुत खुशबू है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा प्रोफेशनल खाना पकाने का उपकरण क्या करने में सक्षम है। थोड़ा घुमाया और आलू एक स्पाइरल में बदल गया। अब इसे गर्म तेल में भूनना है, इस तरह से। हाँ, और मेरा काटने का काम हो गया। अब मैं सब कुछ टोस्टर में डाल दूंगी और अब यह तैयार। हाँ, बस जरूरी बात है सब कुछ पकड़ना है। उफ, मैं थोड़ा चूक गई। मैं अब उसे इकट्ठा कर लेती हूँ। यह हुई ना बात, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। ओह, और लगता है यह मेरे लिए है।
मेरा आलू बेक हो गया है। क्या खुशबू है। अब इस पर चीज सॉस डालना ही बाकी है। हाँ, इस तरह से बस हो गया। कितना बढ़िया। इस तरह से हमें टेबल पर आलू को सर्व करने की जरूरत है और बारबेक्यू सॉस इसके साथ सही रहेगा। कितना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा सॉस केचप है। चलो बेटी, इन्हें ये साबित करके दिखाओ। हुर्रे हुर्रे, इतने सारे फ्राइज। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह है। मैं उस पर केचप डालूंगी। इससे मैकडॉनल्ड्स की तरह खुशबू आ रही है और स्वाद भी कूल। अब दादी के आलू। ओह, कितना सारा सॉस है। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी। वाह, यह क्या है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन पहले मैं इसे सॉस में डिप करूंगी और अब इसे खाती हूँ। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। ओह हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। वाह, मेरा मतलब है धन्यवाद। पहले दौर में तुम्हें मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाना होगा। मुझे आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पास्ता? मुझे नहीं पता कि स्पैगेटी कैसे पकाना है और ऊपर से ये पैकेट भी नहीं खुल रहा है। उफ, मैं क्या करूं? एमा, यह इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बॉक्स खोलना होगा यहाँ से। अरे नहीं, अब सारी स्पैगेटी कमरे के चारों ओर फैल गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जल्दी से एक साथ रख देती हूँ। हाँ देखो, अब सब ठीक है। स्पैगेटी को प्यार से संभालने की जरूरत होती है, तभी वे सच्ची में स्वादिष्ट होंगे। हाँ देखो, इस तरह से रख दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन नूडल्स पकाने का हर किसी का अपना तरीका होता है। चलो, अब चीज पकाने का समय है। हमें प्रोटेक्शन को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए चेहरा ढकना होगा। और अब चीज पकाने का समय आ गया है। ओह, कितना भयानक। बेचारा चीज, उसे बंदूक से मारने की क्या जरूरत है। दरअसल मैं इसे ऐसे पिघलाती हूँ और इस तरह यह सबसे स्वादिष्ट निकला। अब मैं इसमें स्पैगेटी डंप कर सकती हूँ, फिर यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं भी कुछ चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी होगा कि मैं इसे स्पैगेटी में सीधे ग्रेट करती हूँ। मैं यहाँ एमा से सहमत हूँ। मुझे बस चीज को बहुत सावधानी से रगड़ना है। मैं इसके लिए एक विशेष बैग का उपयोग करती हूँ। इस तरह से देखो, जरा सा भी इधर उधर नहीं फैला। अरे, जलने की बदबू क्यों आ रही है? मैं नूडल्स पर ध्यान रखना कैसे भूल गई। हाँ, बहन निश्चित रूप से यह नहीं चाहेगा। मुझे तुरंत कुछ सोचना होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी वर्म्स परफेक्ट है। इसे कहते हैं पास्ता। बेन निश्चित रूप से यह पसंद करेगा। चलो देखते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद बीच से शुरू करना अच्छा होगा। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट पास्ता खाया है। इसने मुझे थोड़ा निराश किया। अब चीज के इस विशाल टुकड़े से पास्ता को आजमाने का समय है। हाँ, यह तो स्वादिष्ट लग रहा है। सच में यह बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन इतना कम चीज क्यों है? नहीं, मुझे और चीज चाहिए, नूडल्स नहीं। उफ। ओह, आखिरी डिश ट्राई करना बाकी है। पास्ता बनाने के लिए एक असामान्य तरीका है। मुझे यह पसंद है। वाह, सच में यह अच्छा है। एमा, बधाई हो, तुम्हारा पास्ता सबसे स्वादिष्ट निकला। मुझे सच्ची में गमी और स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है। हुर्रे, मुझे पता था कि वो इसे पसंद करेगा, क्योंकि मुझे भी गमी बम्स बहुत पसंद है। इस दौर में मुझे एक स्वादिष्ट आइसक्रीम चाहिए, तो इसे मेरे लिए तैयार करो। आइसक्रीम कैसे बनाए?
हमें तुरंत कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि टिकटॉक में वीडियो मुझे कुछ असामान्य आइडियाज देगा। और यहाँ हुआ है। और सच्ची में किंडर अंडे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यह इतना आसान है और इतना दिलचस्प है। देखो कितना कूल कार अंदर में मिला। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि मेरे पोते को पके स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और बेशक वह कीवी भी बहुत पसंद करेगा। मैं ब्लूबेरी के लिए उसके प्यार को नहीं भूलूंगी। तो अभी मैं एकदम सही आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। ये अपने सभी पसंदीदा फल और बेरीज के कॉम्बिनेशन में होगा। और आइसक्रीम के लिए जाहिर है मैं सबसे ताजे दूध का उपयोग करूंगी। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। ओह हाँ, ये बहुत अच्छा था। दादी रुको, मेरा कार अंदर है। रुको, मुझे उसे बाहर निकालने दो। मैं कह रही हूँ रुको, मेरी बात सुनो। ओह, आज तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट फ्रीज करने जा रही हूँ। ओह, दादी कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन मुझे ट्रेन के रूप में आइसक्रीम बनाने का आइडिया आया है। यह सच्ची में बहुत अच्छा है। मैं प्रत्येक कार में थोड़ा नाइट्रोजन डालूंगी और फिर मैं आइसक्रीम जोड़ूंगी। बेशक प्रत्येक कार को सुंदर रूप से सजाया जाना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस तरह से आइसक्रीम स्वादिष्ट भी होगा और खूबसूरत भी। तैयार हो गया। और ऐसा करने के लिए मैं ओजबल स्प्रिंकल्स और प्यारे डायनासोर खिलौने का उपयोग भी करूंगी। हाँ, देखो अब कितना सुंदर है। वाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब रास्ता बनाओ, खुशी की ट्रेन जल्दी आ जाएगी। ओह, कितना सुंदर है। हमें जल्दी करना चाहिए। सभी ने इतनी कूल आइसक्रीम बनाई है और केवल मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। मुझे कार के साथ इतने लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए था। मुझे तत्काल अपने किंडर को रेफ्रिजरेटर में ले जाने की जरूरत है ताकि इसे जमने का समय हो। दादी, आप वहाँ बहुत देर तक नहीं पहुँचेंगी। लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, लगता है तैयार हो गया है। दादी, ये तैयार हो गया। यहाँ आपकी आइसक्रीम है। आप टेबल पर जा सकती हैं और मैं भी दौड़ी हूँ। धन्यवाद। देखो यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि बेन सच्ची में इस आइसक्रीम को पसंद करेगा। ओह वाह, इस बार फिर बहुत स्वादिष्ट डिशेस हैं। मैं शायद इस प्यारे किंडर के साथ शुरू करूँगा। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि किंडर अंडे इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते हैं। और अब मुझे दादी की आइसक्रीम ट्राई करने की जरूरत है। लेकिन मैं किसे चुनूंगा? यह वाला देखते हैं। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी भी आइसक्रीम बनाना जानती है। बहुत ही स्वादिष्ट। और यह क्या है? वाह, एक कार। दादी, आप आइसक्रीम के साथ एक सरप्राइज भी दी है और यह बहुत अच्छा है। वाह, यह किस तरह की ट्रेन है? इस तरह आइसक्रीम मेरे लिए पहले कभी नहीं लाई गई है। इस अवसर पर मैं एक सुनहरे चम्मच का उपयोग करूंगा। ओह वाह, और यह आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और यह कितना अलग भी है। सेब और बबल गम और ब्लूबेरी है। और इतनी कूल ट्रेन में भी। शेफ बेटी, मैं हैरान हूँ। ये सच्ची में मेरे जीवन का सबसे अच्छा आइसक्रीम है। मुझे संदेह नहीं था कि इस दौड़ को मैं जीतूंगी। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉलीपॉप बनाओ। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। लॉलीपॉप, मुझे लगता है मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। और मेरा लॉलीपॉप हेल्दी भी होगा। मैं 4 हाथों से काम करने के लिए तैयार हूँ ताकि इस दौर में जीत मेरी हो। ओह वाह, मेरे लिए खाना पकाने के लिए 2 काफी होंगे। मैं एक लॉलीपॉप बनाऊंगी जिसका बेस स्ट्रॉबेरी जैम होगा। वैसे मैंने इसे खुद बनाया है। इसे सॉस पैन में जोड़ा जाना चाहिए
फिर चीनी और पानी के साथ स्टिर करना है। तो ये लॉलीपॉप कैसे बनाया जाता है? मैं ऐसे आसान काम को संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास कोई जैम नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत किसे है जब स्वादिष्ट रंगीन गमी मेरे पास है। उनके साथ मुझे न केवल एक स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत रंगीन लॉलीपॉप भी मिलेगा। अब केवल इस चीज को हार्ड होने का इंतजार करना बाकी है। मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैं इस बड़े सेब पर जैम के मिश्रण डालूंगी और ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए मैं इस पर ब्लो करूंगी। प्लेट में रख दिया। अब थोड़ा सा इंतजार करना बचा है। बस थोड़ा और हवा देती हूँ। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था ये इससे मुश्किल है। लॉलीपॉप के लिए मिक्सचर लगभग तैयार है। यह केवल इसे मोल्ड्स में डालना और हार्ड होने तक इंतजार करना है। तब मुझे बहुत सारे छोटे लॉलीपॉप मिलेंगे। ये बहुत प्यारा होगा। देखो, है ना? बहुत प्यारा। मैं उन्हें इस खूबसूरत टर्न टेबल पर चिपका दूंगी। बेन को मेरा आइडिया पसंद करना चाहिए। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत मजेदार भी है। ओह बेन, यह तय करने का समय किसकी डिश जीतती है। क्या मुश्किल विकल्प है। मुझे लगता है मैं हरे रंग के ग्लास के साथ शुरू करूंगा। स्वाद एक ग्लास की तरह है। यह किस तरह का लॉलीपॉप है जो ग्लास से निकल भी नहीं पाता है? टर्न टेबल अगली है। यह मस्त लग रहा है और इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह, यह पता चला है कि टर्न टेबल पर कैंडी बनाना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बाय। अंतिम डिश है दादी की। मुझे आशा है कि कम से कम आप मुझे निराश नहीं करेंगी। ओह वाह, ये तो स्वादिष्ट है। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत नरम भी है। ये बुल्सआई है। दादी, ये एक शानदार आइडिया है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाओ, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली?
ओ वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से। ठीक, यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है, मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। ओह, मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंग, जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ। पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाह! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट। मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान। मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह,
कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों, इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है, मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाओ, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। यह बहुत अच्छा है। वाह! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाओ, आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाओ, जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार, क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जेलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है।
यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी, मेरा चश्मा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब ये बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परते। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ।
और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया, इसे खाओ पेज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ, गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए, है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूं? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूँगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा? बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल।
वैसे दादी कहाँ है? ओह ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बहन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, अब केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वो अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए।
ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ,
मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था।